नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जीके और सहज प्रभा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के पावन अवसर पर, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपके बीच हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 72 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। और इनमें से अधिकांश प्रश्न पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो भारत का राजनीतिक दर्जा रहा था ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में की थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने की और 1934 में M.A. राय ने की। तीसरा प्रश्न है, संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। पहले संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 को चुनाव हुए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। इसी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को हमें अपना संविधान मिला, संविधान लागू हुआ और गणतंत्र दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाने लगा। आज 72वां गणतंत्र है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हिंदी प्रारूप में भारत और अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया नाम से किया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची में या अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो ये पहली अनुसूची में दिया गया है। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग हैं? तो भारतीय अनुसंधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। आठवां प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा और लोगों का सदन, लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की किस धारा में इसका उल्लेख है? तो धारा 79 में यानी 79 में इसका उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। धारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और उसे सहायता देने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, अब तक कितने संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं? तो 126 संशोधन विधेयक संविधान में लाए गए हैं अब तक, और लगभग 103 इसमें प्रभावी हुए हैं या लागू किए गए हैं या ये अधिनियम बन चुके हैं। जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? ये 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है और 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। 15वां प्रश्न है, अनुसूची 9 से 12 तक संविधान में किन वर्षों में
सम्मिलित किया गया था इनको? अनुसूची 9 से 12 तक को संविधान में किन वर्षों में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये अनुच्छेद 343 में है। 17वां प्रश्न है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकारों की संख्या है 6। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 28 और 29। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो छठा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, उसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 22वां प्रश्न है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में या 51A में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए। 25वां प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी और किस संविधान के अंतर्गत इसे समवर्ती सूची में लाया गया? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। 26वां प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 1985 को महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया था। 27वां प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है। 29वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन निहित है। 30वां प्रश्न है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। 31वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 32वां प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, किस तिथि को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा की गई? 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा की गई थी। 34वां प्रश्न है, भारत में व्यय का
लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व तो किसका है? ये महालेखाकार का है। 35वां प्रश्न, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। तीसरा, संगम या संघ बनाने का। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। छठवां, कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। 36वां प्रश्न है, आत्म अभिशंसन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन से संबंधित है। 37वां प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध किस वाद से संबंधित है? ये मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ धारा 21 से संबंधित है। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों और निष्क्रिय धूम्रपान करने वालों पर इसके प्रभावों को मान्यता दी और उस समय वैधानिक प्रावधानों के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिबंध लगा दिया। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध 2 अक्टूबर 2008 से प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस रूल्स 2008 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA कोटपा 2003 के तहत लगाया गया था। 38वां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 14 में है। 39वां प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश किस वर्ष जारी हुआ था? 7 मई 1971 को आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश जारी हुआ था। 40वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? के सुब्बाराव ने यह कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। 41वां प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई? 1 जनवरी 1979 को 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। 42वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। कोई भी वृत्ति व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19 में ही है। 44वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 20(2) में वर्णित है। 45वां प्रश्न है, नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग किस अनुच्छेद में अधीन स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के समान है? अनुच्छेद 20(3) में। 46वां प्रश्न है, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किए गए हैं? तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जा चुके हैं। जब साधारण विधेयक में मतभेद होता है तब संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और 6 मई 1961 को दहेज विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। 16 मई 1978 को बैंकिंग विधेयक के संबंध में और 26 मार्च 2002 को आतंकवाद विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन आहूत किए गए हैं। 47वां प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 21 से प्राप्त है। 48वां प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है बच्चों की। और 49वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ था? 24 मार्च 1946 को और इसके तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसके 3 सदस्य जो प्राथमिक थे वो पैथिल लारेस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। 50वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है। 51वां प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312 में है। 52वां प्रश्न है, सदस्यों का निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 317 में है। 53वां प्रश्न है, सरकार या आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र व राज्य से
संबंध की जांच से यह संबंधित था और इसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। 54वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित की गई है? अनुच्छेद 149 में। 55वां प्रश्न है, धारा 370 को कब समाप्त किया गया? धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी धारा थी, जिससे कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और वहां के कानून भी अलग थे। ये धारा 370 समाप्त हुई 5 अगस्त 2019 को और 2019 को 6 अगस्त 2019 से प्रभावी हुई थी। 56वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 57वां प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। 58वां प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। 59वां प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र। 60वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। 61वां प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 62वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। इसका गठन 1956 में हुआ। अध्यक्ष इसके थे बलवंत राय मेहता और इस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1957 को सौंपी थी। इस समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। 63वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है? ये प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। 64वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की बात कही गई है। 65वां प्रश्न है, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? प्रशासकों की आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। 66वां प्रश्न है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है। 67वां प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। 68वां प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। 69वां प्रश्न है, 3 तलाक पर विधेयक कब पारित किया गया? 3 तलाक पर विधेयक 27 दिसंबर 2018 को पारित किया गया। इसे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 का नाम दिया गया। 70वां प्रश्न है, अब भारत में कितने संघ क्षेत्र हैं? तो अब भारत में 9 संघ क्षेत्र हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर और नागर हवेली, पांडिचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को संघ क्षेत्र में शामिल हुआ। अब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 71वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 72वें प्रश्न की ओर चलते हैं, सीएए या नागरिकता संशोधन कानून किस व्यक्ति पर लागू होगा? सीएए 2019 में लाया गया कानून है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आने वाले हिंदी, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों पर यह लागू होगा। इसका भारतीय नागरिकों से, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है, लागू हुआ था।
और पुनश्च आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।